लगता है इस जगह पर? बीजेपी आएगी, बिल्कुल जी, बीजेपी जीतेगी इस बार तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हम जानेंगे इलेक्शन को लेकर, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। क्या लगता है इस जगह पर? बीजेपी आएगी, बिल्कुल जी, बीजेपी जीतेगी इस बार तो। बीजेपी का कांग्रेस क्यों नहीं? कुछ काम वगैरह भी नहीं करती है, हमेशा बीजेपी आई है, तो इस बार बीजेपी जीतेगी। यही कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी, जो भी लोगों की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व करे, क्योंकि उनका तो काम है ही करना। ऑब्वियस सी बात है, सब उनको वोट दे रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब काम करना, तो इसलिए तो सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। और उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए, जो भी महिला की जो भी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुने, सॉल्व करे, इस वजह से। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? कौशल शर्मा। सर, विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? नो डाउट बीजेपी। बीजेपी। सर, बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं सर यहाँ से, इस जगह से? सर, क्योंकि जो विद्यानगर में आम मतदाता है जी वो पिछले 5 साल से जो कांग्रेस का कुशासन है उससे त्रस्त है। जी यहाँ पे विकास कार्यों में निहायत कमी रही है जी। और बीजेपी के बहुत बड़ा एक बीजेपी समर्थित मतदाता यहाँ पर है। इस कारण बीजेपी को बहुत बड़ी जीत यहाँ मिलने वाली है। असम के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए, कितना प्रभाव पड़ेगा सर जयपुर सिटी के अंदर? असम के मुख्यमंत्री की वॉइस जो है पूरे भारत में फेमस है जी। और मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, उनके बाद में अगर कोई किसी की मांग है वो असम के मुख्यमंत्री की है। उनकी बेबाक छवि है और राष्ट्रवादी सोच को वो इस बार से प्रस्तुत करते हैं। उस हिसाब से उनका पूरे भारत में उनकी मांग है। उनके आने निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनता में जोश बढ़ा है। सीताराम अग्रवाल है जो दावा कर रहे हैं इस जगह से कि मैंने 800 करोड़ रुपए का यहाँ पर विकास करवाया। क्या लगता है वो विकास आपको नजर आता है इस जगह पे? देखिए, सीताराम जी इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो किलोमीटर में फाड़ते हैं। लोग तो गजों में फाड़ते हैं, वो किलोमीटर में फाड़ते हैं। सीताराम जी ने विकास कार्य रोके हैं, जैसे कि यहाँ नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड था, पार्षदों के काम रोके हैं उन्होंने, और जो जेडी के द्वारा जो काम होने थे उन पर अपनी मोहर लगाई है। बाकी ना तो पानी की व्यवस्था हो पाई है, चूँकि उनकी सरकार थी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, तो ना तो पानी की व्यवस्था हो पाई है यहाँ पर। और आपने सिक्कर रोड पे आपने देखा होगा कितना पानी भरता है। ना कोई नाले की व्यवस्था हो पाई है, ना पानी निकास की व्यवस्था हो पाई है, ना ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। और अपराध इतना बड़ा है क्षेत्र में कि चैन स्नैचिंग भी होती है, यहाँ पे लूट खसोट भी होती है, मारपीट भी होती है, मर्डर भी होते हैं। तो इन सब का श्रेय सीताराम जी को मिलेगा। तो अब की बार इस जगह पे दिया कुमारी, जो पब्लिक की भावना है और जो माहौल दिख रहा है, और आप लोग भी घूमे होंगे, अनबीटेन है बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री होने वाली है दिया कुमारी जी की। राजस्थान में क्या देखते हो सर, रिपीट देखते हो या परिवर्तन देखते हो? देखिए, एक तो परंपरा है कि राजस्थान में रिपीट नहीं होता। राजस्थान की जनता दोबारा रिपीट करती नहीं है। और जिस हिसाब से 5 साल गुजरे हैं, भाई युवा नाराज है कि 19 बार पेपर लीक हुआ है। उसके अलावा जो माँ बहनों का बलात्कार हुआ है, जो तुष्टिकरण हुआ है, कन्हैयालाल की चाहे हत्या हो, सर तन से कलम की बात हो रही हो, चाहे रामगंज मंडी में एक उनके समाज का आदमी मरता है, उसको 50 लाख रुपए की तुरंत सहायता दे दी जाती हो, तो इतना जो डिफरेंस है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जनता कांग्रेस को पसंद करेगी। तो उसके बावजूद भी सर गहलोत है जो टाल ठोक रहे हैं कि अब की बार सरकार रिपीट होगी। देखो, गहलोत की जगह आप भी होते तो आप भी यही बोलते हैं। जो चुनाव लड़ता है और वो तो मुख्यमंत्री है, तो उनके लिए पॉजिटिव सोच रखना भी चाहिए। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि वो ज़्यादा आश्वस्त है, या उनके कार्यकर्ताओं में या उनकी पार्टी में, ऐसा मुझे मैसेज लगता नहीं है। अब ठीक है, उनको करना ही चाहिए, उनको मेहनत भी करनी चाहिए, जनता से वोट भी मांगने चाहिए, उसमें कोई नई बात नहीं है। इस जगह पे क्या माहौल देखते हो, कांग्रेस या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्यों सर, कांग्रेस क्यों नहीं इस जगह से? कांग्रेस का जो 5 साल का कुशासन है, जो अराजकता फैली हुई है हर जगह, और कोई डेवलपमेंट नाम पे कोई कॉलोनियों में आप जा कर के देख लो, काफ़ी सारा विद्याधर नगर बिसलपुर के पानी से वंचित है, वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। चाहे रोडों पे जाम की व्यवस्था आप देखिए, चौराहे पे कितना जाम लगा पड़ा है। यहाँ पानी जो भरता है बरसात में, आम जन का निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए कांग्रेस का मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इस बार दिया कुमारी? दिया कुमारी। क्या माहौल लगता है सर यहाँ पर आप? यहाँ बीजेपी एक तरफा जीत रही है, बहुत भारी अंतर से जीत रही है। और पिछले 5 साल में जो कांग्रेस का शासन था उसमें विद्याधर नगर जैसे
जिस गति से विकास में विद्याधर आगे बढ़ रहा था उसको एकदम से रोक दिया गया है। आज विद्याधर नगर विधानसभा का आधा क्षेत्र ऐसा है जो 200 फुट पुलिया के पार है, लोग फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, विसलपुर पानी की कोई प्रोग्रेस वहाँ है नहीं और दुनिया भर का जल भराव होता है। आप देखेंगे हमारा 14 नंबर से लेके चोमू पुलिया तक बारिश 10 मिनट बारिश होने पे 4-4 घंटे ट्रैफिक रुक जाता है। आप देख रहे होंगे कि चोमू पुलिया से लेके 14 नंबर तक एक भी अंडरपास या फ्लाईओवर नहीं है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। फिर जो 200 फुट जा रहा है उसके नीचे से अंडरपास नहीं है, लोगों को 2-2 किलोमीटर घूम के और एक अंडरपास से निकलना पड़ता है। और ये पूरी तरह से कांग्रेस सरकार ने 5 साल में विद्यानगर का विकास बिल्कुल रोक दिया। तो लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और दिया कुमारी एक अच्छी नेता है, अच्छी लीडर हैं। तो विद्यानगर से हम लोग यही चाहेंगे कि वो चुनाव जीते और बहुत अच्छे अंतर से 50,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीत रही हैं। क्या माहौल लग रहा है इस जगह पे? सर मैं विद्यानगर की बता देता हूँ आपको माहौल का। इतिहास समय से वापस रिपीट होता है। आपने सुना होगा शायद पीवी नरसिम्हा जी के बाद में एक अध्यक्ष बने थे सीताराम केसरी। कांग्रेस ने उनके नेम प्लेट का उतार के उसके सामने तोड़ के और उसको भगा दिया था। वो सीताराम जी दूसरे यहाँ बनने वाले हैं। यहाँ दिया कुमारी जीतेगी। सीताराम गलत ही काम करें, कोई मतलब बात नहीं है। उन्हें कोई विकास है फालतू किए, वाई के पहाड़ खड़े किए हैं। इन पहाड़ों पे कभी नींव नहीं बनती कभी। तो इस बार दिया कुमारी बिल्कुल तो प्योर। सीताराम अग्रवाल तो दावा कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 800 करोड़ रुपए का विकास कराया। क्या लगता है वो दावा झूठा है? अगर 800 करोड़ रुपए लगते ना तो दूर से पता चलता चमकती, रोडें चमकती और ये क्षेत्र चमकता। 800 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, ऐसा नहीं होता। राजस्थान के अंदर क्या देखते हो आप? रिपीट देखते हो, परिवर्तन देखते हो? परिवर्तन अब सरकार बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। गहलोत जी का मतलब ही नहीं होता, 40-35 सीट से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कहाँ सरकार आएगी? तो विद्याधर नगर में इलेक्शन लेकर क्या माहौल देखते हो इस जगह से आप? दिया कुमारी जीतेगी सर दिया कुमारी को सीताराम अग्रवाल क्यों नहीं? रात दिन का फर्क है उसमें। कैसे रात दिन का फर्क है? तो सीताराम 2 बार तो हार चुका, तीसरा हुआ रहेगा। उसके बावजूद भी सीताराम अग्रवाल दावा कर रहे हैं कि मैंने 800 करोड़ रुपए का विकास कराया विद्याधर नगर से। क्या लगता है? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। तो इस बार दिया कुमारी दिया कुमारी राजस्थान के अंदर क्या देखते हो आप? रिपीट या बीजेपी सरकार। बीजेपी